एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप बी। तो आज हम बात करने वाले हैं भालू अप्पी और गुटका किंग के बारे में। तो ये सारे नाम मेरी साथी क्रिएटर्स ने दे रखे हैं इनको, और इनको लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं मेरे मेन वाले चैनल पर कि दीदी इन पर भी बात करिए, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। जो इनके घर में बच्चे रहते हैं उनके साथ ये अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो ये सब मैं लगातार आपके कॉमेंट्स रिसीव कर रही थी और इनके व्लॉग्स में देखने की कोशिश भी कर रही थी साइड बाय साइड, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से रिएक्शन दे सकूं। क्योंकि इनकी मोटी मोटी जो स्टोरीज हैं वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो इनका बिहेवियर है ये हम इनके व्लॉग से ही नोटिस कर सकते हैं। तो इसलिए इनके व्लॉग्स, इनकी फैमिली में जो लोग भी व्लॉग्स बनाते हैं सबको मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ, और जल्द ही हम प्रॉपर वाला रिएक्शन भी इन पर देना स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बात करने वाली हूँ जो इनका रिसेंट व्लॉग आया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे इन्हें लोग गाली देकर जा रहे थे रोड पर और मिडिल फिंगर वगैरह दिखाकर जा रहे थे। तो जैसा कि बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो हमारी भालू अप्पी और जो हमारे गुटका किंग हैं, ये दोनों के दोनों जो है माता पिता बनने वाले हैं। ये प्रेग्नेंट हैं और इनकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपना बेबी खो दिया था। तो अब जो ये सेकंड प्रेगनेंसी इनकी स्टार्ट हुई है, तो इन्होंने काफी ज्यादा अपने आप को केयरफुल रखा है, अपने आप को संभाल कर, और चीजें उन्होंने बहुत सोच समझ कर की हैं। उन्होंने काफी वक्त तक ऑडियंस से छुपा कर रखा था कि ये वाकई में प्रेग्नेंट है। हालांकि ऑडियंस तो देखो यार सब जान जाती है, ऑडियंस किसी सीआईडी से कम है के तो वो पहचान चुके थे। उन्होंने बकायदा इनको कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन इनकी एक अच्छी बात रही कि इन्होंने कभी भी कमेंट का हार्श रिप्लाई नहीं दिया, कभी भी किसी चीज को डिनाई नहीं किया, और ना ही कभी किसी चीज को एक्सेप्ट किया। जब इन्हें डॉक्टर से कंफर्मेशन मिल गया तब जाकर इन्होंने अपनी ऑडियंस को बताया कि ये जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। अब क्योंकि इनकी रही है जर्नी, रही है पीसीओडी का, इनको कुछ प्रॉब्लम रहा है जिसकी वजह से ये काफी केयरफुल रही हैं, और अभी भी रहती हैं। 3 महीने तक तो बहुत ही ज्यादा रही थी, अब शायद इनका 5वां महीना चल रहा है, ये इनके व्लॉग से ही मुझे मालूम चला था। तो अभी भी ये काफी ज्यादा केयरफुल रहते हैं। अगर ये बाहर निकलते हैं, ड्राइव पर निकलते हैं या फिर डॉक्टर विजिट पर इन्हें जाना होता है, तो ये बहुत ही स्लो गाड़ी चलाते हैं। जो इनके मियाँ हैं वो काफी ज्यादा स्लो गाड़ी चलाते हैं, ताकि इनकी जो बेगम है उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए ये हमेशा जो है पार्किंग लाइट ऑन करके और गाड़ी स्लो चलाते हैं। लेकिन भाई आजकल की जो तेज रफ्तार दुनिया है, खास करके मुंबई की दुनिया तो बहुत ही तेज रफ्तार है। तो ऐसे में वहां के लोगों को ये चीजें हजम नहीं होती हैं, लोग ये चीजें पसंद नहीं करते हैं। कोई ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, कोई कहीं रश होता है, सबको रश होता है। तो ऐसे में लोग सड़क पर काफी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। ये तो हमने भी देखा है, हम छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप गाड़ी स्लो कर लो, या फिर अचानक से ब्रेक लगा दो, या फिर अचानक से आपकी गाड़ी बंद हो जाए कहीं पर, तो पीछे वाले हॉर्न मार मार के आपका जो कान है ना उसकी वाट लगा देते हैं, और गाली भी देना स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरीके का बिहेवियर हमने काफी ज्यादा नोटिस किया है नॉर्मल कंडीशन में भी। तो ऐसे में हर कोई नहीं जानता है कि ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से ये ऐसा बोल कर रहे हैं। कई बार लोगों की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पंचर वगैरह हो जाता है, तब भी लोग इस तरीके का करते हैं। बट ये प्रॉब्लम ना दूसरे नहीं समझते हैं, दूसरों की आदत ही होती है ये कि भाई सामने वाले को परेशान करो, सामने वाले की प्रॉब्लम समझने का मतलब वो ट्राई ही नहीं करते हैं। तो वही चीजें इन्होंने अपने ब्लॉग में बताई है कि अच्छे खासे एजेड व्यक्ति भी जो ड्राइव कर रहे थे गाड़ियां, वो तक इनको मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, जबकि उनके साथ एक लेडी बैठी हुई है, और यहाँ मेरे साथ भी एक लेडी बैठी हुई है। तो ये सब ये अपने ब्लॉग में बोलते नजर आ रहे थे। इन्होंने एक तरीके से अपनी जो भी इनके साथ घटित हुआ, इन्होंने उस व्लॉग में पूरा का पूरा शेयर किया है और बताया है कि भाई अभी भी हम बहुत ज्यादा अपने आप को संभाल कर चल रहे हैं, है ना, कि ताकि कोई दिक्कत ना आए। डर रहता है, और खास करके जब आप एक जो है ना ट्रेजेडी से गुजर चुके हो, तो आपको और ज्यादा डर हो जाता है कि भाई यहाँ बहुत संभल कर हमें चलना है, बहुत संभल कर रहना है, और अपने अपने आप की जो कहते हैं ना अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। तो उस हिसाब से ये अपना जो है चल रहे थे, कर रहे थे, लेकिन इनको ये सब सुनने को मिल गया। अब दूसरी बात जो आती है, जो आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हो कि बच्चों के साथ इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हाँ मैंने देखा है कहीं कहीं। अभी एक व्लॉग मैंने देखा था जहां ये पैम्परिंग के लिए जा रहे थे, और वो कोलैबोरेशन था। जैसा कि मैंने इनका वीडियो देखा, मुझे समझ में आ रहा था कि वो एक कोलैबोरेशन था जहां जो है भालू अप्पी को अपने बाल जो है हेड वॉश कराना था। तो उन्होंने अपना कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि वो हिजाबी हैं, वो हिजाब पहनती है, तो वो अपने जो हेयर्स हैं वो शो नहीं करती हैं। और भी जो पैम्परिंग वगैरह हुई होगी उनकी, जो फेशियल वगैरह अगर उन्होंने कराया हो या उन्होंने क्लीन अप कराया हो, तो वो सब उन्होंने कुछ भी कैमरे पर कैप्चर नहीं किया। लेकिन जो वो अपनी कहते हैं ना कि अपनी भतीजी है उनकी, या जो भी है सिस्टर लगती है शायद उनकी, उसको वो साथ में लेकर गई थी, जिसको लोग कीज़ा बोलते हैं।
तो उनको वो साथ में लेकर गई थी, उनका वो क्लीन अप करा रही थी, जिसको वो इस तरह से बता रही थी कि न जाने कौन-सा ही तोप कराया जा रहा है। तो वो चीज़ बता रही थी और बहुत ज़्यादा उसकी ख्याति वो खुद लेने की कोशिश कर रही थी और उसका जो वो पिक्चर था, वो उन्होंने थंबनेल पर डाला हुआ था और उसका क्लिप भी उन्होंने शूट किया। तो देखा जाए तो वो कंटेंट के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो कीज़ा हो, चाहे वो कियान हो, दोनों को ही वो इस तरीके से यूज़ करती हैं। अपने कंटेंट के लिए उनको रात-रात में भी परेशान करती हैं, उनको वीडियो शूट करने के लिए भी परेशान करती हैं। हर तरीके से वो उनको परेशान कर कर रखती हैं। कई बार हमने ये भी देखा है इनके व्लॉग्स में कि खाना भी इनको खाना होता है। मैंने एक ट्रेन वाला व्लॉग देखा था जहाँ ये खाना तक उससे निकालने को बोल रही थी कि आप निकाल कर मुझे सर्व करो। तो ये इतनी बड़ी होकर छोटे-छोटे बच्चों को इस तरीके से यूज़ करती हैं अपने व्लॉग्स में, वो कहीं न कहीं ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता है और किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, वो बच्चे हैं जो इनके पास रहते हैं, तो वो भी थोड़ा-सा उस हिसाब से रहते हैं कि भाई हम किसी दूसरे के घर में रह रहे हैं, तो हमें इस तरह से जो है बातें सुननी होंगी, बातें माननी होंगी और इनके अनुसार हमें चलना होगा। तो इसलिए वो भी ज़्यादा इफ़-बट नहीं करते हुए अपना काम कर देते हैं और अब वो इस माहौल में ढल चुके हैं। मुझे लगता है उनको अब ये इस चीज़ के यूज़्ड टू हो चुके हैं, इन्हें मालूम है कि इनको कंटेंट के लिए यूज़ किया जाएगा और ये यूज़ होने भी दे रहे हैं अपना। किसी दूसरे के घर में रहकर यार आप अपनी मनमर्ज़ी नहीं चला सकते हो। तो माहौल में ढल चुके हैं वो और ठीक है, अजीब लगता है थोड़ा देखने में और यही नहीं कुछ भी इनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, कुछ भी किया जाता है तो हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर शो करना। अभी हाल-फिलहाल हमने देखा कि रेस्टोरेंट में इन्होंने जो 6th मंथ कंप्लीट हुए हैं इनके उसमें इन्होंने लकी ड्रॉ निकाला है जिसमें आईफ़ोन और ओवन वग़ैरह जो है लकी ड्रॉ में निकाले गए हैं और दिए गए हैं। तो कुछ कुछ जेस्चर्स इनके अच्छे लगते हैं तो कुछ खराब भी लगते हैं और वही चीज़ें ऑडियंस नोटिस करती है और इन्हें कमेंट्स आते हैं, कई बार इन्हें हेट मिलता है और हेट मिलने का कारण कहीं न कहीं ये होते हैं। कुछ चीज़ें हम और भी इनकी नोटिस कर रहे हैं जैसे कि इनकी जो मक्खी मैडम हैं, यानी कि इनकी भाभी जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है ये चीज़ को लेकर कि उन्होंने जो अपना कहते हैं ना धर्म चेंज कर लिया, अपनी जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट कर लिया और उसके बावजूद वो क्या करती हैं ना तो कभी हिंदू धर्म से रिलेटेड कभी कोई बात करती हैं, ना ही फेस्टिवल्स को लेकर वो कभी सेलिब्रेट करती दिखती हैं और ना ही विश करती नज़र आती हैं। हालाँकि इस बार जब उनका जो लेवल है उसके बाद से उन्होंने विश किया और सेलिब्रेट करती भी नज़र आईं। तो इस बार उन्होंने विश किया था लेकिन पहले वो नहीं करती थी और ऐसे ही अभी जो इनके दिन चल रहे हैं, इनके अच्छे वाले जो होता है ना पूजा-पाठ के इनके जो दिन चल रहे हैं जहाँ ये इबादत वग़ैरह करते हैं, तो वो वाले दिनों में भी मक्खी मैडम को लोगों ने ये सब करते नहीं देखा है, तो इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही थी। यही नहीं मक्खी मैडम ये भी बोलती थी कि वो किचन में जब भी जाती हैं, तो वो सर पर पल्लू लेकर ही काम करती हैं, लेकिन कई बार इनके व्लॉग्स में नोटिस किया गया है ये बोलती कुछ है, करती कुछ है, कई बार बिना पल्ले के, बिना दुपट्टे के ये काम करती नज़र आई हैं। तो लोगों को बस इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो, तो वो करके दिखाओ। ये नहीं केवल बोलने के लिए आप चीज़ें कर रहे हो। अभी भी वो इनका जो इबादत है, वो करती नज़र नहीं आती, उसके लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। तो हमारी जो भालू अप्पी हैं, वो मौके का फ़ायदा मौका परस्त इंसान है, मौके का फ़ायदा तुरंत उठाती हैं। तो यहाँ क्योंकि भाभी को गाली पड़ रही थी, तो अपना अच्छा बनने के लिए इन्होंने जो है वो शो करना स्टार्ट कर दिया। ये जो भी अपना जो पूजा-पाठ करते हैं, वो शो करने लगते हैं सोशल मीडिया पर। तो उसपे भी इनको ट्रोल किया जा रहा है कि भाई आप पूजा अपने लिए करते हो या दूसरों के लिए करते हो? आप ये क्यों शो कर रहे हो ऑडियंस को कि आप कब क्या कर रहे हो, पूजा कैसे कर रहे हो, है ना? तो उस चीज़ के लिए इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन बात ये है कि यहाँ भाभी को नीचा दिखाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। तो ये बहुत स्वीट-स्वीट और मीठा-मीठा बोलने की कोशिश ज़रूर करती हैं, लेकिन इनके जो अंदर है ना, जो एक अलग ही टॉक्सिसिटी है और वो टॉक्सिसिटी इनकी दिखती है, हमेशा इनके व्लॉग्स के थ्रू दिखती है, इनके एक्शंस दिखते हैं, इनके वर्ड्स में नहीं दिखता बट इनके एक्शंस में ये दिखता है। ये मैंने कई बार नोटिस किया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।